इसको इतना अहंकार। अरे बाबा, ये हमारा गोवर्धन पर्वत है ना, बोले हाँ, हमारे जितने वत्स हैं, हमारे बछड़े हैं, इस पर जाते हैं, इस पर चढ़ते हैं, हमारी गलियां जो हैं घूमती हैं, और देखो हम तो नहीं आने के लिए। तो बाबा आप ही बताओ कि कौन इंद्र, कैसो इंद्र? तो बोले लाला फिर क्या करें? करेंगे गोवर्धन पर्वत की पूजा करो बाबा। ये विरोध केवल परमात्मा ही कर सकता है। ये बेचारे वेदों का स्वाध्याय करने वाले, वेदों का अध्ययन करने वाले इस अहंकार को अगर पाल करके बैठे कि वेदों में इंद्र की बड़ी पूजा है, और आपको बता दो वास्तव में इंद्र आराध्य है। बाबा क्या सारी गोपियां बोली लाला हमें क्या करना है? बोले करना का है, बनाओ चकाचक, मालपुआ बनाओ, खीर बनाओ, लड्डू बनाओ, पेड़ा बनाओ, कलाकंद बनाओ, इमरती बनाओ, खूब बनाओ, तो बाबा की पूजा करो। जितनी गोपियां थी घर जा जाकर के सबने बहुत आनंद से कढ़ाई चढ़ाई, और एक ही बात कहने लगे। वो पूछने लगे, ग्वाले पूछने लगे कि ये सब क्या कर रही हो? कहने लाला ने कही है, मैं तो गोवर्धन पूजाऊं मेरे वीर, ना माने मेरा मनवा। मैं तो गोवर्धन पूजाऊं मेरे वीर, ना माने मेरा मनवा। ना माने मेरा मनवा, ना माने मेरा मनवा, ना माने मेरा मनवा, ना माने मेरा मनवा। कि जैसे आपके और हमारे मध्य में ये ध्वनि प्रसारण यंत्र है, इसी तरह से बोलने वाला तो वही है। हमारा ये शरीर तो केवल ध्वनि प्रसारण यानी माइक है, और इसके अलावा कुछ नहीं। इसलिए आज जिस आनंद में हम डूबे हुए हैं, ये सब उसी की कृपा है। और जिस समय भगवान श्री कृष्ण गोपी और बाल बालों के हृदय में कुछ हो जाते हैं, जब भगवान की पूजा होती है, लोग न जाने आकर के क्या बात करते हैं कि हम इसके विरोध में हैं, हम इसके विरोध में हैं। पहाड़ की परिक्रमा लगाने से क्या बात है? मैंने की यार बात यह है कि तुम भावनाओं में नहीं जीते। देखना, केवल बुद्धि के सहारे जीने वाले लोग
पछताएंगे। बुद्धि के सहारे जीने वाले जितने भी लोग हैं, संसार के जितने लोग हैं, जिस दिन भावनाओं में रहना बंद कर देंगे, उस दिन माँ माँ नहीं रहेगी, पिता पिता नहीं रहेगा, पत्नी पत्नी नहीं रहेगी। अंतर क्या है? केवल सारा खेल भावनाओं का है। भावना में भावना, एक स्त्री और एक पुरुष में क्या फर्क है? संसार के सब पुरुष एक से हैं, एक नाक, दो आंख, एक मुख, दो कान, संसार के सब स्त्री एक से हैं, जो प्रकृति ने उनका निर्माण किया है। लेकिन आप जरा बताओ, अगर किसी ने राखी बांध दी, बहन होगी, उसके प्रति आपका दुर्भाव आ ही नहीं सकता, और अगर आ रहा है तो आप मनुष्य नहीं होंगे, पशु होंगे। इसी तरह से मेरे मित्रों, जिस कन्या का जन्म आपके परिवार में हुआ वो बेटी है। जिस महिला के साथ आपने 7 भावरे फेरे लगा लिए, उसके प्रति आपका पत्नीत्व का भाव हो गया। ये सब भावनाओं का खेल है। इसलिए इस आनंद अवतार में संसार को ये बताने के लिए आते हैं, करे दुनिया के लोगों को केवल बुद्धि के आधार पर जीने वाला जो प्यास था वो भी दुखी हो गया। नारद से प्रश्न कर बैठा था कि नारद क्या बताऊं, मैंने वेदों का कैटेगराइज किया, उनको एडिट करके, उनको संपादन करके, और मैंने 4 भागों में बांटा। 5वां महाभारत जैसा वेद लिखा, 5वां वेद लिखा, लेकिन संतुष्ट नहीं हूं। उन्होंने कहा संतुष्ट तभी होगी जब भावना में डूब हो। इसलिए हमारे एक गाय चराने वाला, मैं जाता था एक गाँव में, उसने कहा पंडित जी दुनिया में केवल एक संबंध है, भावना भावना, तो भावना बेकार है, भावना है। आज गोपी को आनंद में डूब करके इस समय साक्षात गोवर्धन महाराज बैठ करके शादी पा रहे हैं, माथे पर मुकुट लगा हुआ है, पुरोहित आ रहे हैं, लीजिए लीजिए हाथ में पानी, संकल्प करिए, मासानम मासोत्तमे माते, आषाढ़ माते, कृष्ण पक्षे या शुक्ल पक्षे, जो भी हो, आप लोग नाम को अपना नाम लीजिए, कहिए कि मैं गोवर्धन भगवान की पूजा कर रहा हूँ। जिसमें संकल्प लेकर के कोई प्रेमी भगवान का दर्शन करता है, आनंद में डूब जाता है। श्री गोवर्धन, भाई क्या बताऊं, ये याद आ जाते हैं। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज, श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज, माथे मुकुट विराज हो, माथे मुकुट विराज हो, श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज, श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। टमाटर किया है कि नारद जी काम करो, जरा ये सूचना जो है उनको दिया, बोले किनको फिल्म देखो। नारद जी महाराज वर्मा चले, बोले अरे महाराज जब तो सोच ही रहे थे इधर में आनंद आ जाए कि मन नारायण नारायण नारायण, कि मन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, कि मन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण।
इमड़ती है, क्या बात है। और वहां पर तो बस पूछो मत। इंद्र ने चश्मा लगाया, बूढ़ा हो गया था इंद्र। वैसे एक बात बता दूं, यहाँ से पत्थर वाले बाजार से चश्मा इंद्र ने बनवाया हो या न बनवाया हो, या कहीं दिल्ली मुंबई से बनवाया हो या न बनवाया हो, लेकिन एक चश्मा सबके पास होता है। आप जानते हैं कौन सा चश्मा होता है? और ये देवताओं में भी होता है। स्वार्थ लाभ करे सब प्रीति, ये स्वार्थ का चश्मा बड़ा विचित्र होता है। और इस चश्मे में जैसे हमारे में एक शीशा ये है, एक शीशा ये है, किसी किसी का बाइफोकल होता है, जैसे मेरा है, दूर का भी है, पास का भी है। ऐसे ही संसार में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके चश्मे में एक शीशा राग का होता है, एक शीशा द्वेष का होता है। चले जा रहे हैं काम का, अरे का, अरे गुरु चौबे वाले महादेव पर कछु ना बेकार, सब स्वार्थ के धन काय को जले जा रहे, आनंद लो ना। ये राग दोष का जो शीशा लगा रखा है ये बड़ा भयंकर है। अगर लगा सकते तो अनुराग का शीशा लगाओ। राग और अनुराग में अंतर है। राग संसार के प्रति होता है, अनुराग जो होता है उसके प्रति होता है। अनु माने पीछे, अनुराग शब्द बना कैसे है? अनु माने पीछे, जो उस प्रभु के पीछे चल करके जो राग होता है वो अनुराग होता है। मैं नहीं कह रहा, सुखदेव जी महाराज ने इस बात को कहा, न तपोवृत्त वेदस्य न ज्ञानेन उपकर्मणं, न तप से न ज्ञान से न वेदों के अध्ययन से वो नहीं मिलना। न तपोवृत्त वेदस्य न ज्ञानेन उपकर्मणं हरिर्साध्यते भक्त्या प्रमाणं तद्विभूतता। ईश्वर को अगर प्राप्त करना है, भगवान को प्राप्त करना है, परमात्मा को प्राप्त करना है तो वो केवल भक्ति से, वो केवल अनुराग से प्राप्त है। तुलसीदास ने तत्काल एक चौपाई लिखी, मिलहे न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग तप ज्ञान विरागा। कितने भी ज्ञानी हो जाना, कितने वैरागी हो जाना, पहले तो इस अभिमान को पाल ही मत लेना तो हम बड़े ज्ञानी हो गए। अच्छा एक बात और, कुछ चाटकर और पीछे से कह देते ये तो सब बड़े ज्ञानी है, साहब इनको बड़ा ज्ञान है। ज्ञान रखना, चाटकर और चक्कर मत करो। ज्ञान अखंड एक सीतावर, ज्ञान का अखंड कोई रूप है तो परमात्मा ही है, वो राम है। इसको ये अहंकार अच्छा, वो 5-7 साल का वो लड़का जो है, जो भगवान बना बैठा है, सावन तक मेघों को बुलाया, जाओ जाकर के ब्रज को डुबो। ये सावन तक जो मेघ होते हैं ये वो होते हैं जो प्रलय काल में इनका प्रयोग होता है। अब ये मेघ वहां पर आए और आकर के वर्षा होना शुरू कर। कृष्ण कृष्ण महाभाग, अरे कृष्ण तुम कहां पर हो? सारे गोपगण पीछे भाग रहे हैं। गोपियां करें कृष्ण क्या करें? तो चिंता मत करो, जब इनका भोग लगाया तो ये रक्षा करेंगे। बस पहुंचे और जाकर के कहा, हे गोवर्धन महाराज, हे गिरिराज महाराज, कृपा करो, हल्के हो जाओ। भगवान ने लेकर के सबसे कम ये अपना डंडा सब लगा लेना है, उठाया, उठा करके अपनी परिष्ठा उस पर उसको रख लिया। सब लोगों ने अपने डंडे लगा लिए, लेकिन फिर भी हिल रहा था। बोले कृष्ण भी तो हिल रहा है, बोले हिल रहा है, चिंता मत करो, अभी शायद एक की कृपा नहीं। देखा सी राधा दिखाई, सोचा ये राधा जब तक आप कृपा नहीं करेंगे तब तक ये पर्वत हिलता ही रहेगा। बले लगो
माखन को बल लगा और कुछ गोपन करी सहाय और भैया राधा जी की कृपा सो गिर पर लियो श्री राधे राधे प्रिया प्रिया श्री राधे राधे प्रिया प्रिया श्री श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया श्री श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया श्री राधे राधे प्रिया प्रिया श्री राधे राधे प्रिया प्रिया राधा राधा जे कहे सेना पर भगवन दुनिया जात बंद पर हाथ प्रिया प्रिया श्री राधे राधे प्रिया प्रिया श्री श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया मिलने को तो हरिद्वार द्वार का रामेश्वरम मिलने को तो हरिद्वार द्वार का रामेश्वरम मिलने को तो हरिद्वार द्वार का रामेश्वरम मन चाहे सैकड़ों मुकाम मिल जाएंगे मन चाहे सैकड़ों मुकाम मिल जाएंगे मन में जो आपने प्रेम से धरा दो धाम मन में जो आपने प्रेम से धरा दो धाम ब्रज धाम में ही चारों धाम मिल जाएंगे ब्रज धाम में ही चारों धाम मिल जाएंगे कृष्ण कृष्ण कहने से राधा मिले या ना मिले राधे प्रिया प्रिया श्री श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया श्री श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया राधे राधे प्रिया प्रिया सामने श्री भगवान आशुतोष अवतरदानी भगवान महादेव है और मध्य में है मेरे सभी ये इष्ट मित्र। मैं तो केवल आज मैंने आते ही कहा था कि चाहे श्री राम हो चाहे श्री कृष्ण हो उनके विषय में एक दिन में चर्चा बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मैं तो आपसे निवेदन ये करना चाहता हूँ। किसी ने पूछा, बोले महाराज 7 दिन के बाद क्या हुआ? मैं 7 दिन के बाद इंद्र को लज्जा आई और लज्जा आने के बाद भगवान के पास आकर के एक ही बात कहने लगा। बोले हे कृष्ण मुझे क्षमा करिए, हे परमात्मा मैं अब तक तो आपको क्या समझा था, तो आपको बता दूं कोई